हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस का, यानी 10th क्लास के साइंस यानी विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन लाइट, इसके बारे में आज बताते हैं कि इस सिलेबस में हमारे हाई स्कूल के बोर्ड में कौन कौन सा सिलेबस है। सबसे पहले बात करते हैं हम अपवर्तन के नियम की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। ये बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन का अनुपात एक अनुपात होता है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू नेतांग यानी कॉन्स्टेंट। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इन स्नेल के नियम से भी इसको यूज़ किया जाता है। ये मैं आपको कुछ उसकी नज़र पढ़वा दे रहा हूँ। अपवर्तनांक किसका किसका होता है। वायु का जो है 1.003 होता है, जल का 1.33 होता है, बर्फ का 1.31 होता है, एल्कोहल का 1.36 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, कांच का 1.5 से 1.9 तक होता है, क्राउन कांच का 1.52 होता है, हीरे का सबसे अधिक यानी 2.42 होता है। हमने अगला क्वेश्चन जो लिया है वो है क्रांतिक कोण का। क्रांतिक कोण से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो पहले हम सोच लेते हैं कि क्रांतिक कोण है क्या। तो क्रांतिक कोण की हम पहले आपको डेफिनेशन बता देते हैं। क्रांतिक कोण, यदि आपतन कोण आई का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तब अपवर्तन कोण जो है आर भी बढ़ता है और शेष आपतन कोण के मान के लिए अपवर्तन कोण 90 हो जाता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। यह क्रांतिक कोण सी सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में बना संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। फार्मूला जो है n = 1/sin c रहेगा। अब मैं लेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तल लेंस जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है हमारा अवतल लेंस जिसको कॉन्केव में लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। दूसरा है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस जो होता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस या डिवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब बात करते हैं लेंस द्वारा अपवर्तन। अभी हमने दर्पण में बताई थी, अब यहाँ लेंस में है। लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। m = आवर्धन को हम जो है m से लिखते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई I अपॉन वस्तु की लंबाई O = लेंस की प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बनी वस्तु की दूरी, यानी m = I अपॉन O = V/U। ये फार्मूला रहेगा। दर्पण में यहाँ माइनस आ जाता है और लेंस में यहाँ पर प्लस रहता है। थोड़ी जानकारी और ले लेते हैं। धनात्मक यानी कि प्लस का साइन जो है आवर्धन, अगर m का मान प्लस में आता है यानी प्लस में, तो आवर्धन सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और ऋणात्मक आवर्धन आता है तो आपको यानी माइनस में आता है तो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्रदर्शित करेगा। दर्पणों के लिए आवर्धन यानी m = -v/u होता है, जबकि लेंस में m = v/u होता है। अब बात करते हैं लेंस की क्षमता की, यानी पावर ऑफ अ लेंस। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमने डेफिनेशन आपको यहाँ से लिया है। लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसकी माप मीटर में व्यक्त फोकस दूरी के व्युत्क्रम की उल्टी होती है। फार्मूला रहता है लेंस की क्षमता 1/1 लेंस की क्षमता मीटर में, यानी F वो लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट करते हैं। कैपिटल P = 1/F, जबकि मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में है तो P = 100/F होती है। मात्रक जो है डायोप्टर होता है, तो इसका लेंस का मात्रक जो है डायोप्टर होता है।
अब यहाँ इसकी पहचान देखते हैं कि कैसे करके पहचान करते हैं। तो पहला जो है वो हमारा प्रतिबिंब देख करके उत्तल लेंस, अवतल लेंस व कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षों के ऊपर रखकर ऊपर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता दिखाई दे और तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा। अगला है हमारा स्पर्श करके। स्पर्श करने में क्या है, उत्तल लेंस बीच में मोटे और किनारों पर पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं। कांच की प्लेट सब स्थानों पर यानी बीच में व किनारों पर समान मोटाई की होती है। अब बात कर लेते हैं लेंसों के उपयोग की, यानी यूजेस ऑफ लेंसेज। लेंसों का दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। घड़ी साज जो है, पहला घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर आँख कान में बीमारी देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस का उपयोग फोटोग्राफिक कैमरे, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी तथा अन्य प्रकाशित केंद्रों में किया जाता है। मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष का निवारण उचित फोकस दूरी के लेंसों का उपयोग करके किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म। तो इसको हम यहाँ से ना करके हम यहाँ से बोलेंगे। यदि हम प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के आपतन कोण आई बढ़ाते जाएं तो विचलन कोण डेल का मान घटता जाता है तथा एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम हो जाता है। आपतन कोण और बढ़ाने पर विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार एक और केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस भी कहते हैं। यदि किसी प्रिज्म का कोण ए और किसी रंग के किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल एम हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n = sin a + डेल एम अपॉन 2, बल्कि पूरा रहेगा, ये क्वेश्चन में हमने गलत दिया है। तो a + डेल एम अपॉन 2 अपॉन sin a/2 ये हमारा फार्मूला है, इसके ऊपर सम्स आता है। अब हम थोड़े से रेनबो की बात भी कर लें। रेनबो में हमें कितने कलर होते हैं, सबसे पहला कौन सा कलर होता है। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। V फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हमारा तो इसकी फुल फॉर्म में देखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। वायलेट बैंगनी के लिए आता है, इंडिगो आसमानी के लिए आता है, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसको लाइक और शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में हम आज फिर से होंगे, तो वीडियो बने रहिएगा और सब्सक्राइब लोगों से करवाते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो वीडियो बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।